ओके। सो इस वीडियो का नाम है थ्री डी क्या है, व्हाट इज़ थ्री डी। तो थ्री डी क्या है उससे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ टू डी। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये, या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूँ तो ये गेम सुपर मैरियो का एक अपडेटेड वर्ज़न कहें, या जैसे भी इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें सिर्फ दो एक्सेस मिलती है, एक्स और वाई। टू डी में हमेशा दो एक्सेस होती हैं, एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वन सेकंड दिखाऊं, न्यू, एक पर्टिकुलर सीन मैंने ले लिया। अब इसमें ये पार्ट, इस सीन में एक कैरेक्टर सिर्फ दो ही एरिया में मूव कर सकता है, एक तो टॉप पार्ट पे और एक फ्रंट या फॉरवर्ड बैकवर्ड जिस साइड पे, बस उसी की मदद से। अब आप बोलोगे कि ऐसे भी मूव कर सकता है, बट उसके लिए वैसे मूव कर सकता है, बट एक्चुअली ये थ्री डी नहीं है, एक्चुअली टू डी है, क्योंकि आपको बेसिकली कमांड वही डालना पड़ेगा, अप एंड फॉरवर्ड, तब जाके वो कैरेक्टर यहाँ मूव करेगा आपका। बट इन केस ऑफ थ्री डी में थ्री एक्सेस होते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। एक्स एंड वाई एक्सिस का मैंने बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे होते हैं, और एक्स एक्सिस टॉप, वाई एक्सिस फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए। थ्री डी में एक्स वाई एंड जेड कहलाते हैं। उसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पे एक मैं क्यूब रखता हूँ, इसे मैं अगर साइड व्यू से देखूं तो इसमें इसमें अगर मैं देखना चाहूँ कि ये क्या है, टू डी है या थ्री डी है, तो सिंपली इसमें मेरे को क्या दिख रहा है अपने फ्रंट प्रोस्पेक्टिव से, एक तो टॉप व्यू और एक फॉरवर्ड व्यू। तो बेसिकली एक ये टू डी इमेज या एक टू डी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसको। बट अब अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें, अपने इस कैमरा के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे मेरे पास थ्री एक्सेस है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ तो एक तो ये एक्सेस हो गया फॉरवर्ड, एक टॉप एक्सेस हो गया, और एक एक्सेस होता है मेरा इस तरह से, एक्स वाई एंड जेड। तो इसे अगर मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँ तो ये पार्ट फ्रंट बैक के लिए, ये टॉप एंड डाउन के लिए, एंड ये साइड व्यू के लिए। ये हो गया प्रॉपर थ्री डी एग्जाम्पल ऐसा। मैं फिर से अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं बता दूं कि टू डी ऑब्जेक्ट या कोई भी टू डी एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो उसमें सिर्फ आपको टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, यही दो एक्सेस मिलेंगे, एक्स एंड वाई एक्सेस। बट जब आप थ्री डी व्यू पे जाते हो, स्विच करते हो, तब आपको हल्का वेरिएशन दिखने को मिलता है, जैसे कि टॉप, फॉरवर्ड, और ये जिसको हम कहते हैं एक्स वाई। ये प्रॉपरली टू डी नहीं है, अगर प्रॉपरली टू डी होता तो कुछ इस तरह का दिखता।
इसमें भी बम्पनेस है, बट एक्चुअली ये प्रॉपर नहीं, ये प्रॉपर नहीं है। बट मैं एक एग्जांपल अगर इसे देख लेते हैं, इस फाइल को ये प्रॉपरली डिफाइन करता है। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में कहीं भी मेरे को कुछ हाइट या वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इस पिक्चर में से जो भी आर्ट बना हुआ है वो सिर्फ दो चीज़ों को डिफाइन करके बनाया गया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को डिफाइन करके। एंड जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं इसमें, लाइक ये सारे डिटेल्स, इन्हें किसी कैटेगरी में नहीं डाला गया है। और आप अगर सोच रहे हो कि ये क्या है, फिर अगर इसमें डेप्थ है या फिर आप ऐसा कुछ सोच रहे होगे, तो ये एक्चुअली डेप्थ नहीं है। और उस बंदे ने जिसने ये आर्ट बनाया है, उसने यहाँ पे कुछ अपना इफ़ेक्ट डाला है। डेप्थ इसे बोलते हैं, जो आपको एक्चुअली देख के लगे कि हाँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे इस साइड से लेफ्ट, राइट साइड से राइट जा रहा है, तो अगर आप अगर इस स्फेयर को देखोगे तो इसमें शैडोज भी बन रहे हैं एक्चुअली। बट अगर इस फोटो में अगर मैं देखूँ, इस फोटो में शैडोज़ का कोई काम नहीं है। ये बस एक प्रॉपर फोटो मेरे को डिफाइन दिख रहा है। शैडोज़ का अगर काम भी है तो बस एक देखने के लिए है शैडो। कोई इसमें एक्स्ट्रा लाइट डालने से शैडो का कोई मेजर इफ़ेक्ट नहीं पड़ पा रहा है इस पे। पर इस पे अलग अलग जगह अलग अलग तरह का, एक सेम ही एक लाइट है, बट अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ कम लाइट जा रहा है वहाँ वहाँ अलग शैडो बन रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि हाइट कहाँ पे कैसे है। जैसे अभी मैं यहाँ पे जूम करूँ इस एरिया में, आपको प्रॉपरली डिफाइन हो रहा हो, ये अलग पीस है प्रॉपर, ये ब्रिक का अलग पार्ट है प्रॉपरली। बट ये ब्रिक का अलग पार्ट नहीं है एक्चुअली, ये टेक्सचर में ऐसा बनाया गया है। ये पूरा का पूरा टेक्सचर के थ्रू इस स्फेयर पे टेक्सचर चढ़ाया गया है। तो ये सिंपल सा स्फेयर ही, बट इस पे ऐसा टेक्सचर चढ़ाया गया है कि ये इस पे हाइट भी दिख रहा है। इसको कहते हैं पैरेलैक्स इफेक्ट, जिसके कारण ये ब्रिक थोड़ा उठा उठा लगता है। ये मैं फ्यूचर के कोर्सेज में बताऊंगा आपको। तो अभी मेरा बताने का बेस यही था कि 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली ये क्यूब एक 3D ऑब्जेक्ट है और एक सिंपल सा प्लेन ये। तो बेसिकली हमारे फंडामेंटल्स में से एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि 3D और 2D में डिफरेंस क्या होता है। अब अगर मैं बताना चाहूँ कि 3D सॉफ्टवेयर्स के बारे में अगर मैं बताऊँ कि क्या क्या 3D सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिस पे आप काम कर सकते हो, तो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ ब्लेंडर। पर इंडस्ट्री लेवल में माया, मैक्स, ब्लेंडर सारे यूज़ होते हैं। ऐसा कोई बहुत लोग बोलते हैं कि माया और मैक्स ही सिर्फ यूज़ होता है, बट नहीं, ब्लेंडर भी आजकल आज के टाइम पे ब्लेंडर भी हर एक इंडस्ट्री में यूज़ होना धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है आज के टाइम पे। तो जब ये वीडियो बनी है 2022 में, तो तब तक धीरे धीरे इंडस्ट्री भी अडेप्ट कर रही है। और ख़ासकर इंडिया में इंडस्ट्री एक्चुअली बिलीव करती है कि हाँ, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर भी माया और मैक्स को बीट कर सकती है। सो जो आप एक सॉफ्टवेयर पे सीखते हो, अगर एक सॉफ्टवेयर पे आपको अगर उस सॉफ्टवेयर का फंडामेंटल्स पता चल गया कि एक मॉडल को बनाने में क्या 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 चीज़ चाहिए होता है, एक मॉडल कैसे बनता है, तो आप फिर किसी भी सॉफ्टवेयर पे स्विच कर जाओ। आपको फंडामेंटल्स पता है तो बाकी के सॉफ्टवेयर आप खुद से ही जान पाओगे कैसे बनाते हैं। तो फ़िलहाल मैं कुछ बेसिक्स बता दूंगा कि कुछ बेसिक्स टूल को यूज़ करके आप कैसे कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे ये सिंपल सा क्यूब है,
तो इसे मैं पहले तो लाया कैसे, शिफ्ट ए प्रेस किया ब्लेंडर पे, मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया तो ये एक ऑप्शन ओपन हो गया। इसमें मेश ऑप्शन है, इसमें मैंने यहाँ पे जो पा चीज़ें दी हुई हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, इनको कहते हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स वो होते हैं जो किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लेन हो गया, क्यूब हो गया, सर्कल, यूवी स्फीयर, आइकोस्फीयर, सिलेंडर, कोन, टोरस और ग्रिड मंकी। ब्लेंडर में मंकी आती स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में से एक है। 3ds मैक्स में एक टी पॉट करके एक ऑब्जेक्ट है, वो उसका स्टैंडर्ड प्रिमिटिव है। और माया में वैसा कुछ नहीं, माया में सिर्फ ये बेस है बस, बेस ऑब्जेक्ट्स, बेस में जो है बस वही उसके स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स हैं। तो स्टैंडर्ड ब्लेंडर के स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में यूनिक बस यही है कि इसमें मंकी है, और 3ds मैक्स में यहाँ पे टी पॉट आपको मिल जाएगा। और वो आपको हर हर जगह, मतलब ऐसा नहीं हो कि शिफ्ट ए प्रेस करके आप ऑप्शन खोल लिया और आप यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स यहाँ से चूज़ कर लो। माया और मैक्स में यहाँ पे ऑप्शन होते हैं लेफ्ट टॉप पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के लिए। मैक्स के लिए अलग होता है, उसका अलग ऑप्शन होता है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो टी पॉट वगैरह। तो ब्लेंडर का है शिफ्ट ए मैश, और आपको जो चाहिए आप निकाल सकते हो इसमें से। मैं क्यूब यूज़ करूँगा, तो ये शिफ्ट ए क्यूब सेलेक्ट करके क्यूब आ गया। अब माया और मैक्स में सिमिलरिटीज़ क्या है कि मैक्स और 3ds मैक्स और ब्लेंडर में सिमिलरिटीज़ क्या है, मॉडिफायर्स की। बेसिकली अगर अगर आप मैक्स यूज़ करते हो तो आपको पता होगा मॉडिफायर्स का काम क्या है, और अगर आप पहली बार ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो तो मॉडिफायर्स एक्चुअली बेसिक काम उनका यही है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स पे आप काम, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसमें आपका मतलब 50 या 95% आपका काम मॉडिफायर्स आपका हल्का कर देते हैं। जो जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे उस पर आपका 70 to 95% काम आपका मॉडिफायर्स काम कर देंगे। जो आपको एक्स्ट्रा टाइम जो लगेगा मैनुअली कंप्लीट करने में, वो मॉडिफायर्स कंप्लीट कर देंगे जस्ट मिनट्स या जैसे भी। तो फिलहाल ये ऑब्जेक्ट मोड, इसमें ऑब्जेक्ट मोड है। ऑब्जेक्ट मोड में क्या है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने प्लेस से मूव करते हो किसी भी एक्सिस पे, एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस पे, तो इसका पिवट पॉइंट यहाँ होना चाहिए। अगर ये पिवट पॉइंट यहाँ पे नहीं है तो ये थोड़ा बायस्ड मूव करेगा, या फिर आपका जो मूवमेंट है या स्केलिंग आप अगर इसमें करते हो तो ये प्रॉपरली स्केल नहीं होगा। अगर मैं एक ये दिखाऊं, एक ये ऑब्जेक्ट मेरा बन गया, ऑब्जेक्ट को बेवल किया। बेवल क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूँ। एक्चुअली मैं एक नया क्यूब लेता हूँ, टैब दबा के एडिट मोड पे जाते हैं। टैब दबा के आप डिफरेंट मोड्स पे जा सकते हो, लाइक ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, स्कल्प्ट मोड, वर्टेक्स पेंट वगैरह, और भी जितने मोड्स हैं उस पर। तो बेसिकली टैब दबा के आप मोस्ट ऑफ द टाइम एडिट मोड पे जाओगे आप। तो टैब दबा के मैंने जी प्रेस किया, जी से इसमें मूव होता है। माया में डब्लू से होता है मूव, इसमें जी से होता है। तो मैं टैब दबा के जी से मूव कर रहा हूँ। तो ये मैंने मूव किया। अब ये मैंने इस तरह का कुछ स्लोप इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट किया है इसमें, तो एडिट मोड पे मैंने गया और ये एज को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस कर दिया। कंट्रोल बी से बेवल होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे यूज़ करना चाहो बेवल को, ये वैसे क्रिएट कर देगा एक बेवल। तो जैसे मैं ये एक एज सेलेक्ट करता हूँ, ये एक एज सेलेक्ट करता हूँ,
कंट्रोल बी करता हूँ। अपने हिसाब से मैं जैसे बेवल करना चाहूँ मैं वैसे बेवल कर सकता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल बी से ही होगा बेवल। अभी जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ कि अभी एक प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ था, ये वाला पार्ट पे ये प्रॉब्लम ब्लैक आ गए थे। तो ये ब्लैक को कहते हैं फाइटिंग फेसेस। जब एक फेस दूसरे फेस के ऊपर ओवरलैप करने लगता है तो कुछ इस तरह का ओवरलैपिंग फेसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो दो वर्टेक्स हैं वो अलग अलग ही रहें, एक के ऊपर एक मैच ना करें इसमें। यहाँ पे एक मैं नया क्यूब अगर लूँ, यहाँ पे अगर मैं एक नया क्यूब लूँ, उसमें तीन चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं। पहला तो वर्टेक्स, इस ये जो डॉट होता है, ये क्यूब के ऊपर अलग अलग जगह आप डॉट्स देख रहे होगे, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स को, एक वर्टेक्स को पकड़ोगे और आप वर्टेक्स को पकड़ के आप मूव कर हर एक पार्ट चीज़ को मूव कर सकते हो। वर्टेक्स को पकड़ोगे तो सिर्फ एक वर्टेक्स को पकड़ के आप अलग अलग जगह मूव कर सकते हो। सेकंड, एज। एज पूरे दो वर्टेक्स को, अगर इन सिंपल वर्ड्स बोलो तो दो वर्टेक्स को साथ में पकड़ के ये मूव कर सकता है। और थर्ड है फेस। ये चार वर्टेक्स को साथ में ये मूव कर सकता है एक बार में। सो अगर शॉर्ट में बोलूँ तो सब वर्टेक्स का खेल है यहाँ पे। लाइक एक वर्टेक्स को पकड़ा और उसके साथ खेला तो सिंपल सा ये सिर्फ एक वर्टेक्स मूव हो रहा है, बट एक एज को सेलेक्ट कर लिया ना मैंने जब, तो यहाँ पे दो दो वर्टेक्स तो सेलेक्ट हो ही रहे हैं, बट ये पूरा एक एज को मैं मूव कर पा रहा हूँ। और ये होता है फेस। ये फेस में एक्चुअली फेस यहाँ पे तो फोर वर्टेक्स का है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कुछ इस तरह का मिलेगा फेस। अगर मैं दिखाऊँ, हाँ, ये कुछ इस तरह का, इस साइड में दिखाऊँ तो ये एक फेस हो गया। 1 2 3 4 4 साइड्स का एक फेस हो गया। बट कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में, या अगर गेमिंग के लिए आप मॉडल्स बना रहे हो तो उसमें कुछ ऐसे फेस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें चार के जगह तीन तीन साइड्स होंगे। इस तरह के बनाएंगे वो भी एक क्वाड, बट होंगे उनके बीच में ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स जो क्रिएट करते हैं वो भी एक फेस ही बन जाते हैं एक तरह से। तो फिलहाल बेस हमें इतना समझना है कि एक 3D ऑब्जेक्ट्स में तीन चीज़ें होती हैं, वर्टेक्स, एज और फेस। वर्टेक्स सिर्फ सिंगल डॉट को कहते हैं वर्टेक्स। एज कहते हैं ये एक लाइन, या आप जो एज बोलो इसे, वो उसको बोलते हैं एज। फेस। फेस पूरे एक पर्टिकुलर क्यूब के एक पूरे साइड को बोलेंगे फेस। ये हो गया फेस। और फेस का हमेशा ये याद रखना है कि फेस ये या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, या एक और तरीके का फेस होता है। अगर मैं अभी दिखाऊं तो एक सेकंड में दिखाता हूं आपको। फेस ऐसा भी हो सकता है। अनलिमिटेड वर्टेक्स तो होंगे, बट उसमें ना तो ट्रायंगल्स होंगे। जैसे मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूं
तो अनलिमिटेड फेस तो है, मतलब अनलिमिटेड वर्टेक्सेस तो हैं, बट फेस एक है, फेस एक सिंपल है ये। तो फेस एक याद रखना है, फेस में डिपेंड नहीं करता है कि मतलब कितना वर्टेक्सेस होगा। एक फेस 4 वर्टेक्स से भी बन सकता है, एक फेस 3 वर्टेक्स से भी बन सकता है, और एक फेस मल्टीपल वर्टेक्स से भी बन सकता है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। फेस फेस का तो यही है। तो अब हम देखेंगे कि बेसिकली इस चीज़ों को स्टार्ट कैसे करना है अब धीरे धीरे। तो फ़िलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।